जय माँ डाट काली भक्तों। कई दिनों से मेरे पास सवाल आ रहा था, गुरुजी आप हमें ये बताइए कि अगर किसी ने तंत्र क्रिया कर दिया, किसी भी तांत्रिक के माध्यम से, किसी की अघोरी के माध्यम से, किसी भगत के माध्यम से कोई ऐसी गंदी विद्या कर दी है, कोई ऐसी चीज़ हमारे घर पे छोड़ दी है जिसके कारण हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती जा रही है, हम खोखले होते जा रहे हैं, जीवन में हर काम के लिए असमर्थ होते जा रहे हैं, पैसों से लेकर, कर्ज़े से लेकर, उधारी से लेकर, संकटों से लेकर और घर में मृत्यु से लेकर कहीं न कहीं बहुत बड़ी-बड़ी नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे सर पे बढ़ता जा रहा है। परिवार, कुल खत्म होते जा रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से सब कुछ बिखर गया गुरुजी। ऐसी क्या गलती हमसे हुई या ऐसा क्या चीज़ हमारे घर पे हुई जिसके कारण हमारा जीना, खाना-पीना सब कुछ हराम हो चुका है? कैसे इसका सुधार करा जाए? कैसे पहचाना जाए? कैसे पता लगाया जाए? कहीं आपके ऊपर भी किसी ने तंत्र क्रिया तो नहीं कर दी? सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगा, जहाँ बिल्कुल पूरी सच्चाई के साथ आपको बताया जाएगा कि तंत्र क्रिया किस माध्यम से करी जाती है, कैसे करी जाती है और कैसे आप पता लगा सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, किसी तांत्रिक, किसी अघोरी, किसी फ़कीर, किसी पीर, कहीं किसी दरबार में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये वीडियो सुनना है, समझना है और किसी के साथ भी अगर ऐसी चीज़ें लग रही हैं आपको कि घट रही हैं, आपको तुरंत ये वीडियो उसके साथ शेयर कर देना है। वो खुद सतर्क हो जाएगा, वो खुद समझ जाएगा कि इस पे तांत्रिक क्रिया है या ये कोई ऐसे ही उसके जीवन में ये घटना घट रही है। क्योंकि कई बार आपको आपके श्रम का फल नहीं मिलता है। आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी नकारात्मकता काम को आपके खा जाती है ना, जिससे आपका बना बनाया काम भी खराब हो जाता है। और मान्यता है कि कई तांत्रिक क्रियाएं भी ऐसी होती हैं जिससे कई बार आपको आपके श्रम का फल नहीं मिलता है। आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी नकारात्मकता या नकारात्मक काम हो जाता है जिससे आपका जैसे 99% काम बना हुआ है, आपको पता है कि कल जाके ये पूरा होना है, पर वो 1% कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। और ये तब होता है कि मान्यता ऐसी भी है कि कई तांत्रिक क्रियाएं भी ऐसा विपरीत असर डाल सकती है, चाहे आप मानो ना मानो। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान से सुनने और समझने हैं, जिससे आप आराम से पता लगा सकते हो कहीं आप भी, आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार तो नहीं जिसके ऊपर तांत्रिक क्रिया है और वो तांत्रिक क्रिया का शिकार तो नहीं। सबसे पहली चीज़ जो है ध्यान रखने वाली है, रात को आपने क्या करना है ना, रात को सिरहाने में अपने जहाँ सोते हो वहाँ तकिए के नीचे या बेड के नीचे जहाँ खाली जगह हो, लोटे में पानी भर कर रख देना है। फिर क्या करना है, जैसे सुबह उठ के जिस भी आपके गमले में या बगीचा हो, वहाँ कोई भी छोटा सा पौधा लगा हो ना, वहाँ सुबह जाके वो जल डाल देना। आप बिना नहाए धोए भी ये कार्य कर सकते हो। 3 दिन से 1 सप्ताह में वो पौधा सूख जाए तो समझ जाना है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है। ये सबसे एक अचूक तरीका है, लक्षण है पता करने का कि आपके ऊपर कोई गंदी विद्या या तांत्रिक क्रिया तो नहीं करी गई है। और बहुत ही आसान और सरलता से आप ये कार्य कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, रात्रि को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखना है। अपनी कुल देवी, कुल देवता, इष्टों से, पितरों से, इष्ट देवी, इष्ट देवता से प्रार्थना करनी है। आपने अपने माथे पर रखना है वो हरा नींबू और प्रार्थना करनी है कि जो भी नेगेटिव क्रिया हुई है या अगर ऐसा है तो नींबू में समाहित हो जाए। और सुबह उठने के बाद यदि नींबू आपको मुरझाया हुआ या थोड़ा-सा, जैसे फ्रेश नींबू लेना है ना आपने, वो कैसे भी तरीके से पिचक गया हो, सुस्त हो गया हो या मुरझाया हुआ हो या उसका रंग हल्का काला या नीला पड़ गया हो, तो आप तुरंत एक्टिव हो जाना, आपके ऊपर 101% तांत्रिक क्रिया करी गई है, कोई गलत चीज़ या कोई गंदी विद्या आपके घर पे छोड़ दी गई है। अगली जो चीज़ है, जिसके लक्षण, जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हो कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया करी गई है, यदि बार-बार घबराहट होने लगती है, पसीना-सा आने लग जाता है, हाथ-पैर सुन्ने हो जाते हैं, डॉक्टर के जाँच में सभी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, ओके आती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है रहता है, तो आपको अलर्ट होना ही पड़ेगा। और इस बात की 101% आशंका अधिक हो जाने लग जाती है जब इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर है, तो तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर किसी ने कर दी है या आप उस चीज़ के शिकार बनते जा रहे हो। अगली जो चीज़ है ध्यान रखने वाली, वो है आपके घर में अचानक अधिकतर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़, भंवरा
ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा दिखने लग जाए या घूमने लग जाए, तो समझ जाइए घर पे किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है। जब भी इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें आपके घर में बार-बार दिख रही है, एक आध बार दिखे तो कोई बात नहीं, पर बार-बार वही चीज़ें अगर दिख रही है तो कहीं न कहीं आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ है या उस घर में नेगेटिव चीज़ वास कर रही है, नकारात्मक चीज़ वास कर रही है, जिसके वजह से आपके घर में अचानक से खुशहाल घर में अचानक से सब कुछ नेगेटिव हो गया, सब कुछ नकारात्मक हो गया और सब कुछ बिखरने लग गया है। अगली जो चीज़ है ध्यान रखने वाली, आपको अचानक भूख लगती है, लेकिन खाते वक़्त मन नहीं कर रहा है। तो ये लक्षण भी तंत्र क्रिया का माना जाता है। आप चाहे मानो ना मानो, जिसको अगर विश्वास है, आप कभी भी करके महसूस करके देखना। कहीं न कहीं उस नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश या कहीं न कहीं आभास आपको होने लगेगा। जब आपका सोचो आपका मन है कि आपको बहुत खाने का मन हो रहा है, भूख लगी, आपने कुछ नहीं खाया और जैसे ही आप खाने के पास जाओ, आपको मन करेगा यार मैंने तो अभी खा लिया, मन सा नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, अब ऐसा क्यों? ये आप भी नहीं समझ पाओगे। तो कहीं न कहीं ये भी तंत्र माना जाता है, तंत्र क्रिया मानी जाती है कि भूख लग रही है पर खाने का मन नहीं हो रहा है या खाने का निवाला आपके मुँह से नहीं घुट रहा है, ताकि आपका शरीर कमज़ोर पड़ जाए और धीरे-धीरे आप खोखले हो जाओ और आप ख़त्म हो जाओ। अगली जो चीज़ है, घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय अकारण विवाद होना या बच्चे का रोना चालू हो जाए, तो ये भी एक संकेत है किसी नेगेटिव क्रिया का, तंत्र क्रिया का, कि आपके घर पे किसी ने गद्दी गंदी विद्या छोड़ दी है या गलत चीज़ कर दी है। क्योंकि जब भी आप पूजा पाठ करो तो जनरली साइन मिलते हैं पॉजिटिविटी के, परंतु आप जब भी पूजा पाठ करो आपको साइन मिल रहे हैं रोने के, चिड़चिड़ेपन के, गुस्से के, आपका झगड़ा हो रहा है, आपका ये बर्ताव बदल रहा है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये नेगेटिव ऊर्जा का भाव है जो आपके घर को दूषित कर रहा है। अगली जो चीज़ है ध्यान रखने वाली है कि घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमार पड़ना। अगर कोई, जैसे आपका घर है, नॉर्मल आप ठीक-ठाक थे, हल्का-फुल्का किसी को खाँसी-जुकाम लगता है तो चलेगा। परंतु क्या हो रहा है, अचानक से आप एक बीमार हुआ, वो बीमार ऐसा कि उसमें कई सारे पैसे लग गए। फिर दूसरा बीमार हुआ, वो बीमार ऐसा कि आप एडमिट हो गए। तीसरा बीमार हुआ, घर का ही सदस्य वो बीमार ऐसा, वो भी एडमिट हो गया। मतलब बहुत ही बुरी नौबत आ रही है, किसी की सर्जरी कराने की नौबत आ रही, किसी की ऑपरेशन कराने की नौबत आ रही, किसी का कुछ, किसी का कुछ। कहीं न कहीं आपका बीमारी में पैसा लगे और आप कर्ज़े में आ जाएँ और आप कंगाल हो जाएँ, आप खाली हो जाएँ। तो ये भी एक तंत्र क्रिया है जिसके माध्यम से आपको ख़त्म किया जा रहा है। आपको फिर से एक्टिव होने की ज़रूरत है। वहीं बात करूँ घर के जानवर, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, अचानक से मरने लग जाएँ। अगर ऐसा आपके पास हो रहा है ना, चलो वो जानवर आपका संकट तो ले गए, परंतु ये भी एक तंत्र क्रिया का शिकार आप बनते जा रहे हो कि आज नहीं तो कल आपके साथ भी ये चीज़ घट सकती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि भई अगर अचानक से आपका हँसता-खेलता जानवर या पालतू जानवर को कुछ नुकसान पहुँचने लगा है और वो बीमार हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है या वो मर रहा है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो आपको तो भी अलर्ट रखना चाहिए कि आपके घर में किसी ने तंत्र कर दिया है, कोई नेगेटिव चीज़ भेज दी है जिसके माध्यम से वो इफ़ेक्ट किसको कर गया, आपके जानवरों को कर गया और जानवरों को इफ़ेक्ट कर गया तो आपको वैसे भी दुःख पहुँचने वाला। आप घर में मछलियाँ पाल रहे हो, आए दिन वो मछलियाँ मरती जा रही हैं, तो ये क्या है? ये तंत्र है, नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव चीज़ आपके घर में वास कर रही है जो बार-बार कहीं न कहीं वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, तो आपके घर के जानवरों को, पशुओं को या आपकी गृहस्थी को खराब कर रही है। अगली जो चीज़ है वो भी ध्यान रखने वाली है कि इससे भी आप पता लगा सकते हो, वो चीज़ ये है, घर में ऐसा महसूस होना कि कोई आस-पास है। आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले हो, आप किचन में काम कर रहे हो, आप बाथरूम जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपको आभास हो रहा है यार कोई पीछा कर रहा है। जब आप पीछे देखते हो तो वहाँ कोई नहीं, ऐसा कुछ आभास हो रहा है बार-बार कि कोई साथ चल रहा है, कदम से कदम मिला रहा है, जैसे ही देखो इधर-उधर दाएँ-बाएँ तो कुछ नहीं। तो ये भी एक आभास होता है, कोई तो गलत चीज़ आपके घर पे है। आपको फिर से सावधान होना है, आपने इसका काट कराना है, इसका नाश करवाना है। अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये भी एक खतरनाक चीज़ है, जो आपको बिल्कुल अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये भी कोई भी पहचान सकता है कि अगर आपके जो चेहरा है, उसका रंग पीला पड़ने लग गया है। ये भी एक कारण है, जितना प्रबल तंत्र प्रयोग होगा ना, आपका मुँह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा। आप दिन-प्रतिदिन आपको कमज़ोरी महसूस होगी और कहीं न कहीं आप चक्कर खा के गिर जाओगे, आप बीमार हो जाओगे या कोई व्यक्ति कोमा में चले जाएगा। मतलब बहुत ही ऐसी स्थिति बन जाएगी, भयानक स्थिति बन जाएगी कि आप समझ ही नहीं पाओगे, डॉक्टर के पास भी ले जाओगे, डॉक्टर भी नहीं समझ पाएगा, सब हुआ तो हुआ क्या? शरीर में अंदर कोई परेशानी ही नहीं है।
तो तंत्र इतना खतरनाक हो सकता है ना, अच्छे खासे व्यक्ति की ज़िंदगी खराब कर सकता है। तो मैं तो निवेदन करता हूँ हर एक तांत्रिक, हर एक अघोरी, हर एक भगत से कभी जीवन में किसी के साथ गलत ना करें। और कोई व्यक्ति जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे भी यही निवेदन है कि आप लोगों की सोच भी ऐसी है ना, किसी को ऐसा करवा दे, वैसा करा दे, तो तंत्र सच में होता है और वो किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुँचा भी सकता है, ठीक भी कर सकता है तो नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो दुनिया गोल है और जीवन में जो आप करेंगे घूम फिर के आपके पास भी वापस आएगा, इसलिए हर कार्य, हर विधि, हर भक्ति वो करें जहाँ पर आप करें जो, तो वो ही आपको भरना है। तो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही कर्म भरोगे। ऐसे वीडियोज़, ऐसे नॉलेज, ऐसे ज्ञान आपको और चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। किसी को भी आप तंत्र क्रिया से बचाना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाटका।